हेलो फ्रेंड, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 61 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे आगे डिस्कस करने वाले क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, इसलिए हमने इस चैप्टर से दो वीडियो बनाई, यानी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट जो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और ये पार्ट सेकंड है। तो यहाँ पर 62 से हम स्टार्ट करते हैं और बाकी जितने भी बचे हैं आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन 62 यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। निम्न में से कौन सा जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पर ऑक्सीसोम जो होता है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 63 यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से फिगर दिया है और ए बी सी और डी के संदर्भ में हमें जो करेक्ट है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है, जो कि फॉर्म इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रेस्टी, यानी कि इनर मेम्ब्रेन से जो इनफोल्डिंग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्टी बोलते हैं। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर इस प्रकार से है, गिवन है कि दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसमें मेनली क्या कंसिस्ट होता है, वो किस किस से मिलकर बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन एम्बेडेड इन फास्फोलिपिड बाइलेयर। जो प्रोटीन जो होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर की क्या होती है, अंदर धसी हुई होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है दी मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल इज, यानी कि जो सेल की जो मेन एरिया है जहां पर सेल की एक्टिविटीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सभी को पता है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज दी इट्स ओन डीएनए, खुद का डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो कौन सा होता है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि दो सेलों के बीच में ट्रांसपोर्ट करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, given an elaborate network of filamentous proteinous structure present in cytoplasm which help in maintenance of cell shape is called, उसको बोलते हैं हम साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 69 यहाँ पर है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेवल ए बी सी डी इन द डायग्राम बिलो फर्स्ट टू। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन देखते हैं कि जो यहाँ पर डायग्राम दिया है और उसके बेस पे हमें आंसर बताना है। तो डायग्राम देखते हैं किस प्रकार का डायग्राम यहाँ पर गिवन है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास डायग्राम गिवन है। तो ए वाला जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी यहाँ पर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी यहाँ पर न्यूक्लियस और डी यहाँ पर साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी और सी और डी के यहाँ पर जो फंक्शन है हमें वो बताना है और करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसके इस प्रकार से फंक्शन है और इस प्रकार के ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ए वाला किससे होगा, फिफ्थ वाले, सॉरी ए वाला किससे, हाँ फिफ्थ वाले से यहाँ पर ए वाला हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ए क्या है वहाँ पर RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बी क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये किससे क्या होगा, फोर्थ वाले से। तो यानी ए तो क्या हो गया फिफ्थ से, बी हो गया फोर्थ से, और सी था वहाँ पर न्यूक्लियस, और सी न्यूक्लियस किसमें यहाँ पर एट्थ वाले से, और डी जो था वो क्या था, साइटोप्लाज्म, ये किससे होगा, थर्ड वाले से। तो ए मैच यहाँ पर फिफ्थ से, बी मैच यहाँ पर फोर्थ से, सी मैच यहाँ पर एट्थ से और डी मैच यहाँ पर थर्ड से। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर मिडिल लेमिला इज कंपोज मेनली ऑफ, जो मिडिल लेमिला में किस में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पेक्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटो जो स्केलेटन किससे बना होता है, प्रोटीनियस फिलामेंट से बना होता है। सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्माटा आर, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिंग बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। किसको आपस में, जो एडजेसेंट सेल्स होती है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट पाथ में हेल्प करता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिव इन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइऑक्सिसोम। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वैक्यूल इन प्लांट सेल, जो प्लांट सेल में वैक्यूल जो होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। क्या होती है, वैक्यूल जो होती है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। इसमें वाटर और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं वो इसमें जमा होते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 75 क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से, कीपिंग इन व्यू दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एट निकोलसन ने ये दिया था।
For the structure of cell membrane, which one of the following statement is correct with respect to movement of lipids and protein from one lipid monolayer to the other described as a Filipov movement? तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसके बारे में जो सत्य कथन है वो हमें बताना है कि किसकी मूवमेंट किस प्रकार से होती है। ऑप्शन देखिए किस प्रकार से गिवन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन गिवन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाइल लिपिड कैन रियरली फ्लिप फ्लॉप प्रोटीन कैनट। जो लिपिड जो होती है वो जो बाइलेयर लिपिड होती है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकती है, लेकिन प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 इस प्रकार से गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का कौन सा यहाँ पर पार्ट नहीं है? तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर प्रोलीन, क्या होगा? प्रोलीन। कोलेस्ट्रॉल तो प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्रोलीन जो होता है यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर, क्या होगा? बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर इस प्रकार से है 77, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। हम यहाँ पर हमें वो रॉन्ग स्टेटमेंट बता है जो कि यहाँ पर सही नहीं है। तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव इंटरनल कंपार्टमेंट द थाइलेकोइड स्पेस बाउंडेड बाय द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो जो थाइलेकोइड जो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्या होगा? इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन होती है, जिसको एक को इनर बोलते हैं, एक को हम आउटर बोलते हैं। बिल्कुल सही है, बाकी जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर इम्बेडेड इन दी आउटर मेम्ब्रेन। जो ईटीएस के जो एंजाइम होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट। तो सीलिया के संदर्भ में हमें यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर बता रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम 2+ अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर है, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। जो क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 81 है, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड वेयर लिपिड्स एंड इंटरनल proteins can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several aspects. In this regard, which of the following statement is incorrect? बताना है, क्या बताना है? जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके संदर्भ में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, बाकी 4 क्वेश्चन में कुछ भी लिखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? प्रोटीन कैन आल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स इन दी लिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि जो प्रोटीन जो होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकती, जो लिपिड जो होती है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स करती है। तो यहाँ पर बी क्या होगा? यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। जो सेंट्रोमियर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं उनको पोल्स की ओर मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 यहाँ पर है, द मैन ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड आउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशंस इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन यहाँ पर दी टेलोमेयर्स ऑफ यूकेरियोट्स क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ। जो टेलोमेयर्स जो होते हैं यहाँ पर जो यूकेरियोट्स क्रोमोसोम देखने मिलते हैं वो किस इसमें जो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वानिन रिच रिपीट्स। जो टेलोमेयर्स होते हैं याद रखना ये ग्वानिन रिच होते हैं। क्या होते हैं? ग्वानिन रिच होते हैं। तो डी इज दी करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 85, क्वेश्चन इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थाइलेकोइड में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राइबोसोम आर प्रोड्यूस इन। जो राइबोसोम कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियोलस में। ए इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोलिपिड फॉर्म ए बायोमोलिकुलर लेयर इन मिडिल पार्ट। तो क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 88, गिवन यहाँ पर एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडिल लेमिला, यानी कि मिडिल लेमिला के लिए कौन सा एलिमेंट नेसेसरी होता है? तो कैल्शियम पैक्टेट होता है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, माइक्रोट्यूबुल्स आर एब्सेंट। जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम कंटेंट्स। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम आर इंगेज इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है राइबोसोम विच ऑकर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर, क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फंक्शन ऑफ टीलोमेयर्स इन न्यूक्लियस। जो टीलोमेयर्स जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, ग्वानिन रिच होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, ग्वानिन रिच होते हैं। इसका जो कार्य हो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टू सील द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम का जो एंड जो होता है उसको ये सील करने में हेल्प करता है। और ये क्या होते हैं, याद रखना, क्या होते हैं, ग्वानिन रिच होते हैं। क्या होते हैं, ग्वानिन रिच होते हैं। जो बेस जो होता है ग्वानिन उससे ये रिच होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच सेल ऑर्गेनल इज कंसर्न विद ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम मत हो क्या जाना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। याद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 94 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स हैज सिंगल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में किसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेरोसोम, क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोटीन आर सिंथेसिस एट। जो प्रोटीन कहाँ है, राइबोसोम द्वारा सिंथेसिस होती है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइसोसोम आर रिच इन, कितनी बार क्वेश्चन है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये भी पूछने वाली बात है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेस्मोसोम आर कंसर्न विद। जो डेस्मोसोम जो होती है सेल एडहेरेंस होते हैं, क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 98 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कंटेन एंजाइम दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन। तो कौन सा होता है, लाइसोसोम होता है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं जो कि लो पीएच पर कार्य करते हैं। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज ए साइट फॉर। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रिस्टी हो किस प्रकार का कार्य करती है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। जो सेंट्रोमियर है तो पोल वार्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम को अलग अलग पोल की ओर खींचने में ये हेल्प करता है सेंट्रोमियर। तो बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंटेन ए कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलते हैं हम गोल्जी एपरेटस, क्या होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजली हाईली कोनोलेटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग नाउन। तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी हम बोलते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बिसाइड गिविंग आउट सेक्रेटरी वेसाइकल्स द गोल्जी एपरेटस इज आल्सो कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिफरिंग। यानी जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके क्या अंतर होता है। तो ए वाला यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए किस प्रकार से गिवन है। नेक्स्ट ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पर गिवन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाइल जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बालबियानी रिंग्स जिसको हम पफ बोलते हैं आर साइड्स ऑफ। तो बालबियानी जो रिंग्स जो होती हैं ये किसके में हेल्प करती है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इन प्लांट सेल्स पेरोक्सिसोम आर एसोसिएटेड विद। जो प्लांट सेल में जो पेरोक्सिसोम जो होता है किससे एसोसिएटेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटो रेस्पायरेशन। किसमें, फोटो रेस्पायरेशन में, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मेम्ब्रेन्स बैग विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम में। पूरा क्वेश्चन पढ़ो या मत पढ़ो, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन। जो गोल्जी एपरेटस है कहाँ पर एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया एंड ब्लूगिलिन एल्गी, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। उसमें ओनली राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी जो सेल ऑर्गन है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है given a cell recognition and adhesion occur due to biochemicals of cell membranes name। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन है इन सिलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम जिसको हम पोलोटीन क्रोमोसोम बोलते हैं पियरिक इज। तो इनमें किस किस के मध्य पियरिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाउंड बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। किस किस मध्य होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के इसमें क्या होती है, पेयरिंग होती है। पोलिटीन क्रोमोसोम बोले हम, सिलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम बोले जो कि इंसेक्ट के सिलेवरी में प्रेजेंट होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड पोसेस एसेंशियल द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज। यानी कि जितने भी प्लास्टिड होते हैं लगभग तो वो क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एक प्लास्टिड दूसरे प्लास्टिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर, क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलेरिया बाई हेम्बेरेलिंग प्रूव द रोल ऑफ। यानी जो हेम्बेरेलिंग ने जो एसिटाबुलेरिया पर जो
एक्सपेरिमेंट किया था वो उसने क्या प्रूव किया था। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस इज हेरिडिटी। क्या प्रूव किया था, जो न्यूक्लियस होता है वो हेरिडिटी होता है, वंशानुगत होता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है विच वन इज इट एपरेटो रेटिकुलर। निम्नलिखित में किसको हम एपरेटो रेटिकुलर बोलते हैं। तो याद रखना एपरेटो रेटिकुलर जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम गोल्जी एपरेटस को। याद रखना गोल्जी एपरेटस इज आल्सो कॉल्ड एपरेटो रेटिकुलर, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यानी कि आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन कहाँ पर एब्सेंट होती है। तो इज द करेक्ट आंसर न्यूक्लियोलस जो होता है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका, नॉट केंद्रक, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस इज द करेक्ट आंसर, इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, और प्लास्टिड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन, ये एक दूसरे में क्या है, एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए सेम स्ट्रक्चर होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑक्सीसोम और F0 F1 पार्टिकल ऑकर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेस्टी में। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इधर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम आर द सेंटर फॉर, राइबोसोम किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन आरएनए, यानी इन द सेल, यानी कि सेल में सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होता है, आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है, एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल पार्टिकल्स अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग वंस इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, इनटू ससेप्शंस। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 120, सेल वॉल शो, जो सेल वॉल जो होती है कंप्लीटली परमेबल होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 121, राइबोसोम वर्ड डिस्कवर, राइबोसोम को किसने, जॉर्ज पेलाडा ने, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, तो किसने किया, सिंगर एंड निकोलसन ने, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हैमरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एसिटाबुलेरिया इन्वॉल्व इन एक्सचेंज, तो उसमें राइजोन एंड स्टोकोस ने एक्सचेंज किया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें उसने प्रूव किया था कि जो न्यूक्लियस जो होता है वो हेरिडिटी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन, द लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, न्यूक्लियोप्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन, जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होती है, साइटोप्लाज्म में। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखना साइटोप्लाज्म होता है, कभी न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोप्लाज्म करता है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीराइबोसोम आज एग्रीगेट्स, जो पॉलीराइबोसोम होते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलर राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय स्टीयरिंग ऑफ एमआरएनए। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो किस किस से मिलकर बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाबुलेरिया यूज्ड इन हैमरिंग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन एल्गी है। क्या है ये, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन एल्गी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रांसिक प्रोटीन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट होता है, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक दोनों ही टाइप के उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये 129 क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए। उम्मीद है कि किस प्रकार से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।